बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल इंजो। नाज़रीन, एक शख्स दरिया में डूब रहा था तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे बचाओ नहीं तो ये जग डूब जाएगा। लोगों ने जब ये सुना कि ये कह रहा है कि मुझे बचाओ नहीं तो ये सारा शहर डूब जाएगा, लोगों ने बड़ी कोशिश की और जद्दोजहद करके उसे बचाया। जब उसे निकाला तो उससे पूछा कि तू ये कैसे कह रहा था कि मैं डूब गया तो ये सारा जहां डूब जाएगा, ये किस तरह से तू कहा था? उसने कहा कि मैं था तो ये जहां है, मैं नहीं हूँ तो ये जहां नहीं है। उसने कहा कि मैं अगर डूबता तो ज़रा मेरे लिए सारी दुनिया डूब जाती। कल से बड़ा शोर मचा हुआ है कि कुछ पीडीएम के और मुफाद परस्तों ने अपने मुफाद के लिए अपने लफ्ज़ों को बेचा, अपने कलमों को बेचा और अपने ख्यालात और अपनी जो दानिश्वरी थी उसका सौदा किया और ये लिखा कि बाजवा साहब ये कहते हैं कि अगर इमरान खान होता तो ये मुल्क डूब जाता। लिखने वाले ने भी अपने हिसाब से सही लिखा और जिसने कहा उसने भी अपने हिसाब से सही कहा, क्योंकि जो शख्स मतलब परस्त होता है, लालची होता है, खुद गर्ज होता है और जिसे अपने अलावा कुछ और नज़र नहीं आता, उसे कौम की मुल्क की परवाह नहीं होती। उसकी नज़र में ये होता है कि ठाठ बाट रहे तो उसी की रहे, प्रोटोकॉल मिले तो उसी को मिले और दुनिया सारी उसी को सलूट करे। वो शख्स सही कहता है कि अगर वो ना होता तो ये पाकिस्तान भी ना होता। उसकी नज़र में इस पाकिस्तान की जो कामयाबी है वो उसकी कामयाबी है। उसकी नज़र में इस पाकिस्तान का वजूद में आना सिर्फ़ उसके लिए था। ये जो 22 करोड़ अवाम, ये जो जमहूरियत, ये जो वोट, ये सारे के सारे सिर्फ़ और सिर्फ एक नाम नहाद और दिखावे के हैं। अवाम कीड़े मकोड़ों की तरह है और इनको जब चाहो अपने पाँव के तले रोंद दो। लेकिन नाज़रीन, तारीख़ इस बात की गवाह भी है कि चाहे कोई भी हो, वो बादशाह है, वो फ़िरौन है, वो डिक्टेटर है, वो ताकतवर है, किसी भी फील्ड में उसकी ताकत है, एक वक्त आता है कि उसका ज़वाल शुरू होता है और उसके बदले में एक शख्स ऐसा खड़ा होता है जो उसके सारे दावे और जो उसने सारी ज़िंदगी अवाम को बेवकूफ़ बनाया होता है उनका पोल खोल देता है। इमरान खान कुछ भी है इस मुल्क के अंदर, इस अवाम की उम्मीद है और इसने ये जगाया कि हम अमेरिका के ग़ुलामी से कैसे निकल सकते हैं। और इस मुल्क में 70 सालों से जो अमेरिका के कहने पे रजीम चेंज करते थे, अमेरिका की कहने पे एक एक साल में 2-2 हुकूमतें चेंज करते थे और जो नहीं मानता था उसका तख्ता उलट कर, जो मानता था उसको फेवर देकर ये उसको बराजमान कर देते थे। लेकिन कुदरत का निज़ाम आखिर कब तक किसी न किसी की तो लगती है, किसी न किसी की तो अल्लाह सुनता है। और वो सुनने में के बाद अब जैसे जैसे ये जितने भी हैं पीडीएम का जत्था है, इसमें साफ़ी हैं, इसमें कलम फरोश हैं, इसमें अपनी दानिश्वरी बेचने वाले हैं, इसमें अपने लफ्ज़ों का सौदा करने वाले लोग हैं, पता नहीं उनका अंजाम क्या होगा। लेकिन वो सब के सब सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि ये मुल्क जो है वो उन्हीं का हो, वो स्याह सफ़ेद के मालिक हों, वो जो चाहें वही हो, उनकी प्लाट भी उनके हों, ज़मीनें भी उनकी हों, उनके लिए कोई सिफारिश, कोई थाना, कोई कानून, कोई कचहरी, कोई जज उनके लिए ऑर्डर न कर सके, बल्कि वो इस पूरे मुल्क पे हुक्मरानी करें। लेकिन हुक्मरानी खुदा की है और खुदा के बाद फिर अल्लाह जब चाहता है तो एक च्यूंटी से एक हाथी की मौत कर देता है और अल्लाह जब चाहता है तो मूसा से फ़िरौन जैसे खुदा परस्त और बुत परस्त और मुशरिक शख्स को तख्ता उलट देते हैं और सारी ज़िंदगी वो जो अपने आप को ये कहता है कि मैं खुदा था, वहाँ से जहाँ से मूसा की फ़ौज गुज़री वहाँ अल्लाह ताला ने उसको गर्क करके पूरी रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनाया। इबरत का निशान आज के दौर में भी वो डिक्टेटर, वो ताकतवर, वो अपने आप को खुदा समझने वाले बनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन चीज़ों के ऊपर पर्दा डालकर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा था, ये ऐसा था, ये वैसा था। लेकिन कुदरत ने जिससे काम लेना होता है उसको गंदा करते हैं और कुदरत उसे गंदा होने नहीं देती, वो साफ़ होता रहता है। इमरान खान के ऊपर
आज तक जितने भी इस PDM के जत्थे ने जो जो इल्ज़ाम लगाया वो इल्ज़ाम वापस बैक फायर होकर उन्हीं के ऊपर गया और वही फंसते गए, चाहे वो तोशा खाना का हो या करैक्टर असैसिनेशन का हो या किसी भी हवाले से उसके किरदार पे शक करना हो, उसकी वफ़ादारी पे शक करना हो, तो अल्लाह ताला ऐसे अल्फाज उन्हीं के हाथों से लिखवा कर, उन्हीं के मुंह से बुलवा कर उन्हीं को नंगा करता है। और वो आर्टिकल, वो दफ़ात जो इमरान खान पे लगाकर नाअहल करना चाहते हैं इसे, या इसको ये चाहते हैं कि ये मुल्क का वफ़ादार नहीं है, अल्लाह ताला उन लोगों से ख़ुद उनके हाथों से लिखवा कर वो अल्फाज उन पे वो दफ़ात लगवाता है। इससे बड़ी इस आज के दौर में मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसी इबरत की जगह नहीं हो सकती या कोई बड़ा मौजज़ा नहीं हो सकता कि ये सारे के सारे मिलकर तमाम तर ताकत, तमाम तर पैसा, मशीनरी, मीडिया, प्रोपोगंडा, जितने भी दुनिया में आज तक किसी मुखालिफ शख्स के ख़िलाफ़ बोलने के हथकंडे इस्तेमाल होते हैं, वो इस दौर में पाकिस्तान के अंदर 9 माह के अंदर इस्तेमाल किए गए, मगर एक प्रोपोगंडा भी कामयाब नहीं हुआ। ना इनके बयान बिक सके, ना इनकी मीडिया चल सकी, ना इनके जो स्पोक पर्सन हैं उनकी ज़ुबानों में और कलमों में असर रहा, और ना इनकी बात करने वाले को कोई सुनता है। वो व्लॉगर, वो यूट्यूबर, वो सहाफ़ी कहलाने वाले अपने आप को ये कहते हैं कि हम इस मुल्क के सहाफ़ी हैं, जो कलम का एक एक लफ्ज़ का हिसाब मुझे नहीं पता कि कैसे देंगे। वो ये चाहते हैं कि ऐसा राज रहे जो राज उनको सलूट करे, जो राज उनके लिए खाने तैयार करे, जो राज उनके लिए प्लाट और उनकी आसानियाँ दे। लेकिन जो सच बोले, जो वफ़ादार हो, जो इस मुल्क का, जो इस धरती का, जो इस मिट्टी का कर्ज उतारने की बात करे, जो इस अवाम के दुख और दर्द की बात करे, उसको ये जो चाहे सज़ा दें। ये खुदा बने होते हैं, उनको कत्ल भी करते हैं, अगवा भी करते हैं, मारते भी हैं, सज़ाएँ भी देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है। अब इनके ज़वाल का दौर शुरू है। इनकी कलमें, इनके लफ्ज़, इनके यूट्यूबर, इनके चैनल और इनकी तरदीदें वापस बैक फायर होकर इनके ऊपर जाती हैं, और मुझे लगता ये है कि ये वक्त ऐसा पलटा खाएगा कि ये सारे के सारे खुद ब खुद उस जुर्म के मुर्तकिब होंगे जिस जुर्म के मुर्तकिब ये इमरान खान को देखना चाहते हैं। इकबाल जंजुआ को अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।